हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इटार रिएक्शन के बारे में। और सेकेंड रिएक्शन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है टोल्यूएन का रिएक्शन CrO3 के प्रेजेंस में एसिडिक एनहाइड्रेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों रिएक्शन से आज हम बनाएंगे बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पे बेंजीन कार्बोल्डिहाइड का प्रिपरेशन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इटार रिएक्शन के साथ। सबसे पहले यहां पे हम टाइटल लिख देते हैं, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हुआ क्या, यहां पे सबसे पहले हमें लेना है बेटा टोल्यूएन। टोल्यूएन का मतलब है बेंजीन के ऊपर CH3, और हमें पता है CH3 ग्रुप जो है दोस्तों ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये यहां पे हम लिख सकते हैं इसका नाम मिथाइल बेंजीन। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया मिथाइल बेंजीन। या फिर इसको हम लिख सकते हैं, जैसे हमने यहां पे बात करी, इसका नाम टोल्यूएन भी है। कॉमन नेमिंग में दोस्तों इसको हम टोल्यूएन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मिथाइल बेंजीन और टोल्यूएन, इसका हमें दोस्तों रिएक्शन करना है CrO2Cl2, जिसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। यहां पे मैं नाम लिख देता हूं यहां पे, तो और क्लियर हो जाएगा, हमें याद होना चाहिए ये। The name of this compound is क्रोमाइल क्लोराइड। ये है हमारा क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, और यहाँ पे हमें कार्बन डाइसल्फाइड जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पे सेकेंड स्टेप में हमें करना है हाइड्रोलाइसिस। H3O+ यहाँ पे हम ऐड करेंगे, जिससे प्रिपेयर होगा दोस्तों बेंजीन के ऊपर CHO। बेंजीन के ऊपर यहाँ पे हो जाएगा CHO, दैट इज बेंजल्डिहाइड। जिसको हम बेंजीन कार्बोल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, IUPAC में बेंजीन कार्बोल्डिहाइड हम यहाँ पे लिखते हैं। चलिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे रिएक्शन ये फैसिलिटेट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म है उसमें होगा क्या, सबसे पहले ये मिथाइल ग्रुप जो है, मिथाइल ग्रुप में कार्बन के पास आप देख सकते हो 3 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन जो है यहाँ पे वो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, है ना। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें टोल्यूएन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये रहा स्ट्रक्चर टोल्यूएन का CH3, और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है CrO2Cl2। ठीक है, CrO2Cl2, 2 moles of CrO2Cl2। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहां पे CS2 इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये हमें पता होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट। और जनरली दोस्तों नॉन पोलर सॉल्वेंट के मैकेनिज्म के अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, होमोलिटिक फिशन जो है वो फेवर करता है। तो यहां पे होमोलिटिक फिशन होगा। होमोलिटिक फिशन का मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ पे ये जो कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम पे, ओके, उनको अट्रैक्शन सेम होगा। यहाँ पे ये एरो जो है हमें यहाँ पे हाफ दिखाना है। क्यों हाफ दिखाना है, क्योंकि होमोलिटिक फिशन का मतलब होता है, ओके, शेयरिंग ऑफ इक्वल इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स व्हिच आर बॉन्डेड विद कोवेलेंट बॉन्ड। जो कोवेलेंट बॉन्ड में जो एटम्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी अगर आप कोवेलेंट फिशन करते हो, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होमोलिटिक फिशन करते हो, अगेन एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये गेन करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, देखो आप एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन करेंगे। ये Cr, एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पे ऑक्सीजन के पास। बड़ा ही सिंपल है। अब आप देखो, ये जो H है जिसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन किया, ठीक है, और ये ऑक्सीजन जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा OH। सिमिलरली यहाँ पे ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, अब ये कार्बन के पास यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, यहाँ पे भी क्रोमियम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। तो ये क्रोमियम का जो बॉन्ड है, ठीक है, क्रोमियम जो मेटल है उसका बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा ये कार्बन के साथ। बड़ा ही सिंपल मैकेनिज्म है। अगेन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ,
क्या हो रहा है, हम रिपीट करते हैं, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों बेंजीन जो है, ठीक है, बेंजीन, यहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन रहेगा, ये एक हाइड्रोजन, तो इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ये एक हाइड्रोजन को, ठीक है। अब ये कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हो रहा है क्रोमियम के साथ, यहाँ पे 2 Cl तो ऑलरेडी है, डबल बॉन्ड भी है यहाँ पे, उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अटैच करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा OH। सिमिलरली ये क्रोमियम का बॉन्ड फॉर्म होगा कार्बन के साथ, ठीक है, जिसके पास 2 Cl है और एक डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और ये H और O यहाँ पे OH फॉर्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। तो ये दोस्तों इंटरमीडिएट फॉर्म हो चुका है, ये हमारा इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया है। अब आगे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम ऐड करेंगे वाटर मॉलिक्यूल। जी हाँ दोस्तों, हमें यहाँ पे ऐड करना है वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से होगा क्या, वो देखते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से ये जो क्रोमियम के पास आपको डबल बॉन्ड में 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, ठीक है, ये 2 ऑक्सीजन जो है ये 2 हाइड्रोजन को गेन करेंगे, ताकि यहाँ पे हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को गेन कर रहा है तो ये OH हो जाएगा, यहाँ पे भी OH हो जाएगा। तो अब आप देखो अच्छे से, इसको रिएक्शन को फॉलो करो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा यहाँ पे रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है। कम ऑन, आपको इतना यहाँ पे समझना है सबसे पहले कि यहाँ पे क्रोमियम जो है उसके पास OH है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कनेक्ट होके Cr के पास OH यहाँ पे हो जाएंगे 2 Cl तो ऑलरेडी है, यहाँ पे भी वही सीन है, देखो आप, ये Cr के पास एक OH है, दूसरा OH, ठीक है, 2 OH और 2 C, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये। और यहाँ पे CH जो है और वाटर मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन जो बाकी रहा वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो चुका है। तो ये दोस्तों मैकेनिज्म हो गया इंटरमीडिएट के थ्रू, हमने फॉर्मेशन का इंटरमीडिएट फॉर्म करने के बाद हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया है बेंजल्डिहाइड, है ना। तो ये एक जो है इमेजिनरी बोल सकते हैं, थ्योरेटिकल मैकेनिज्म है, ठीक है। होमोलिटिक फिशन होगा, ठीक है, ये बात आप याद रख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, इंटरमीडिएट के बाद यहाँ पे सबसे पहले इस स्टेप के अंदर नॉन पोलर सॉल्वेंट जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे होमोलिटिक फिशन हो रहा है। और सेकेंड स्टेप में हमें यहाँ पे एक्वेस मीडियम यहाँ पे अप्लाई करना है, ताकि यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होने के बाद बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाए, बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाए। तो ये दोस्तों बात हो गई ईटा रिएक्शन के बारे में। आपको ओनली इतना ही याद रखना है कि अगर टॉल्यूएन का हम ट्रीटमेंट करेंगे विद क्रोमाइल क्लोराइड in the presence of non-polar solvent like carbon disulfide and H3O+, so you'll get benzaldehyde और benzene कार्बाल्डिहाइड। चलिए अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं, जिसमें हम टॉल्यूएन से यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड बनाने वाले हैं, ओके, जिसमें हम यूज करने वाले हैं CrO3। चलिए अब देखते हैं सेकेंड रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या पढ़ने वाले हैं हम, यहाँ पे हम बेंजीन लेंगे, उसके ऊपर लिखना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है बेंजीन का एक हाइड्रोजन का CH3 से। तो ये दोस्तों हो गया स्ट्रक्चर अगेन टॉल्यूएन का, जिसको हम ट्रीट करेंगे CrO3 के प्रेजेंस में। CrO3 के प्रेजेंस में हम ट्रीट करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। और लेटर ऑन हम ऐड करेंगे इसके बाद मोल ऑफ वाटर H2O ऐड करेंगे, ठीक है, जिससे फॉर्म हो जाएगा बेंजीन के ऊपर CHO। बेंजीन के ऊपर क्या लिखेंगे हम, CHO। बेंजीन के ऊपर CHO, इसका मतलब हो गया बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, ये हो गया बेंजल्डिहाइड। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं मैकेनिज्म क्या है अगेन इसका। तो सबसे पहले मैकेनिज्म लिखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे शुरू करेंगे टॉल्यूएन के साथ। बेंजीन के ऊपर हमें लेना है यहाँ पे CH3, उसके बाद यहाँ पे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में हमें ऐड करना है CH3C डबल बॉन्ड O, ओके, O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है एसिटिक एनहाइड्राइड। जी हाँ दोस्तों, हमने ऐड कर दिया है एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे हमें 2 मोल्स ऐड करने हैं CrO3 के प्रेजेंस में। विल ऐड 2 मोल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 मोल्स लिख दिए हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है। अगेन यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें
ये जो हाइड्रोजन है, कम ऑन, ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे निकाल देने हैं CH3CO के साथ, CH3CO के साथ ये दो हाइड्रोजन को हमें निकाल देना है, ठीक है। सो -2 मोल्स ऑफ CH3CO NH, तो मैं लिख दूं यहाँ पे CHO, ठीक है, और यहाँ पे CH के साथ OCOCH3 दो बार रह जाएगा, तो मैं लिख दूं यहाँ पे नीचे हम लिख देते हैं बेंजीन के ऊपर यहाँ पे CH OCOCH3 2 टाइम्स, OCOCH3 यहाँ पे दो बार लिख दिया है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पे वाटर के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, HOH के साथ ट्रीटमेंट करेंगे। बड़ा ही अगेन सिंपल स्टेप है ये, इसमें बिल्कुल आपको यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। ये दो जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेंगे, डबल बॉन्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन O पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया CH डबल बॉन्ड O, तो बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड O, दैट इज CHO, ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया। उसके अलावा क्या बाकी रहा, CH3COOH, CH3CO जो बाकी रहा यहाँ से, उसके साथ ये OH कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे भी CH3COO और ये H, तो 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड दोस्तों यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं, या फिर इसका नाम है बेंजीन कार्बाल्डिहाइड, है ना दोस्तों। तो ये बात हो गई इटाप रिएक्शन और टोल्यूइन से हम CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करने के बाद कैसे बेंजल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स तक, और अगेन कोई भी डाउट है डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।